हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे मनाया नंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंस के मंत्रियों ने कंस को सलाह दी थी कि विष्णु को कमज़ोर करने का एकमात्र उपाय है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी साधु संत हैं, सबको सताया जाए, सबको मार दिया जाए। यही ऋषि मुनि ही विष्णु का प्रचार करते हैं। कंस के असुर अनुयायी सोच रहे थे यदि वैष्णवों, साधु पुरुषों तथा ऋषियों को सताया जाएगा तो विष्णु का मूल शरीर सहज ही विनष्ट हो जाएगा। लेकिन कंस कहता है नहीं, ऋषियों को मारने से पहले मैं अपने शत्रु को मारना चाहता हूँ जो कहीं और जन्म ले चुका है। तो कंस ने ऋषियों की हत्या से पहले बच्चों को मारने की योजना बनाई। तो अंत में मंत्रिमंडल ने पास किया कि 1 महीने के जितने भी बच्चे इस मथुरा जिले में पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए, तो उसी में एक विष्णु होगा। इधर कंस बच्चों को मारने की योजना बना रहा था, उधर नंद महाराज जी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। वसुदेव जी का और नंद महाराज दोनों का श्री कृष्ण के प्रति भाव वात्सल्य में था, परंतु यहाँ दोनों के व्यवहार में थोड़ा सा भेद दिखाया जा रहा है। यद्यपि वसुदेव जी का श्री कृष्ण के प्रति भाव वात्सल्य में था, लेकिन बीच बीच में भगवान के ऐश्वर्य का प्रकाशन होता रहता था। जैसा वर्णन है, भगवान ने वसुदेव एवं देवकी को चतुर्भुज रूप दिखाया था कारागृह में, और वसुदेव एवं देवकी को उनके पूर्व जन्म का इतिहास भी सुनाया था। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई थी, पहरेदार सो गए थे, यमुना जी ने रास्ता दे दिया था, कोई बाधा नहीं आई थी श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाने में। तो स्वाभाविक है भगवान के इस चमत्कार के प्रति वसुदेव जी का मन आकृष्ट होगा ही। तो वसुदेव जी का श्री कृष्ण के प्रति भाव वात्सल्य में और ऐश्वर्य का मिश्रण था। वह कभी उनको अपना पुत्र और कभी भगवान मानते थे, जबकि नंद महाराज जी का श्री कृष्ण के प्रति भाव पूर्ण वात्सल्य में था। वह श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते थे। कृष्ण के प्रति पूर्ण स्नेह होते हुए भी वसुदेव जी कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मना पाए। वह दूसरी स्थिति में थे। उत्सव मनाने की तो बात छोड़िए, वो किसी को यह भी नहीं बता पाए कि उनको पुत्र हुआ है। वह विपत्ति में थे, उनके पुत्र मारे जा रहे थे। वह अपनी पत्नी के साथ कंस के कारागृह में बंद थे, तो भला वह कैसे उत्सव मना सकते थे। वसुदेव जी महाभाग्यवान थे जो उनको श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उन्हें आह्लाद भी हुआ, पर वो उत्सव नहीं मना पाए। उनका मन प्रफुल्लित नहीं हुआ कि उत्सव कर सके। लेकिन यह अवसर उत्सव मनाने का नंद महाराज जी को प्राप्त हुआ। आज के भागवत पाठ में सुखदेव गोस्वामी जी नंद महाराज के महान भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। आज हम एक नया अध्याय भी शुरू कर रहे हैं, दशम स्कंद का 5वां अध्याय, जिसका कि नाम है नंद महाराज तथा वसुदेव जी की भेंट। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नंदै तु आत्मजे उत्पन्ने जात आलाद महामना आहुये विप्रान वेद्यान स्नातै शुचि अलंकृत। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नंदै तु आत्मजे उत्पन्ने, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। नंद महाराज महामना थे, अत्यंत उदार थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया तो नंद महाराज आनंद से भर गए, हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। नंद महाराज जी को पुत्र क्या हुआ, ऐसा लगा मानो पुत्र के रूप में मूर्तिमान आनंद ने उनके घर में जन्म ले लिया हो। नंद महाराज का शरीर, मन और प्राण सब आनंद में भर गए। उनका मन उदार हो गया, वह महामना हो गए, अर्थात दान देने के लिए उनके मन में बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो गई। और उन्होंने उन्होंने स्नान करके अपने आप को शुद्ध करके, शुचि अपने आप को शुद्ध करके तथा अलंकृत अपने आप को सुंदर आभूषणों
तथा नए वस्त्रों से सज्जित कर कर उन्होंने आहूये विप्रान वेद ज्ञान, उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को, विप्रों को बुला भेजा। यहाँ दिखाया गया है कि स्नान करना अलग चीज़ है और शुचि बनना वो अलग चीज़ है। शुचि का अर्थ है अपने आप को शुद्ध बनाना, अर्थात स्नान के बाद कुछ जप करना, तिलक धारण करना, पूजा करना इत्यादि। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जब उन्होंने बुलाया सब ब्राह्मणों को तो वाच जित्वा स्वस्ति ऐनम, नंद महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति वाचन का अर्थ है वेदों के कुछ ऐसे मंत्रों को पढ़ना जिसके उच्चारण मात्र से अभीष्ट पूरा होता है और जीवन की बाधाएं चली जाती हैं। वेदों के शब्दों में सबसे अधिक कल्याण करने की शक्ति होती है। और जात कर्म आत्मजस्य वै, और नंद महाराज ने आत्मजस्य अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराने की पूरी व्यवस्था उन्होंने की। विधि, और कैसी व्यवस्था की? कार्याम आस विधिवत है, और विधिवत शास्त्रों में लिखी हुई विधि के अनुसार। जात कर्म का अर्थ है बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उस समय कुछ वैदिक क्रियाएं की जाती हैं बच्चे के भविष्य में उन्नति के लिए, दीर्घ जीवन के लिए, ताकि बच्चा ज्ञानी बन सके, विद्वान बन सके, उसके जीवन में कोई बाधा ना आए। इसके साथ साथ ही नंद महाराज ने पितृदेव देव अर्चनम तथा, इसके साथ ही नंद महाराज जी ने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। तो इन दोनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्त्रोतों का पाठ कर चुके तो नंद महाराज जी ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी उन्होंने प्रबंध किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जात कर्म संस्कार के द्वारा बच्चे की शुद्धि होती है, लेकिन कुछ अन्न दान आदि से युक्त जात कर्म होना चाहिए। जैसे बच्चे का जन्म दिवस यदि मनाया जाए और प्रसाद ना दिया जाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जात कर्म के अवसर पर दान देना चाहिए, इससे बच्चे का मंगल होता है। अगले श्लोक में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रिभे सबलंकृते। कहते हैं नंद महाराज जी ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौवें दान में दी। प्रत्येक गाय को रेशमी वस्त्र पहनाए गए थे जिस पर सोने की जरी की गई थी। गौओं के पैरों में चांदी के जूते थे और सींगों में सोना मढ़ा गया था, और उन गौओं के गले में सोने की मालाएं लटकाई गई थी जिसमें घंटियां लगी हुई थी। इस तरह उनका श्रृंगार हुआ था। और नंद महाराज जी ने तिल अद्रीन सप्त रतन ओग सात कोम अंबर आवृतान, और इसके अलावा नंद महाराज जी ने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके अनाज के 7 पहाड़, सप्त अनाज के 7 पहाड़ भी दान में दिए। तिल के अनाज की 7 ढेरी लगाई गई, 7 पहाड़ बनाए गए, उन सब पर रत्न रखे हुए थे। ये सब दान नंद महाराज जी ने दिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौवें दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। अब आगे प्रश्न उठता है कि दान क्यों दे रहे थे? तो इस पर सुखदेव गोस्वामी जी सिद्धांत का एक श्लोक बता रहे हैं कि किस वस्तु की शुद्धि किससे होती है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, कालेन, हे राजन, कालेन समय बीत जाने से, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी शुद्धि काल से
समय से होती है। जैसे जैसे समय बीतता है शुद्धि हो जाती है। जैसे भूमि में कहीं कीचड़ हो गया तो कुछ समय बीत जाने पर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है। जैसे वर्षा के दिनों में जल गंदा हो जाता है, लेकिन शरद काल आने पर जल अपने आप शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से स्नान शौचाभ्याम कहते हैं कि स्नान से हमारा शरीर शुद्ध होता है। स्नान के द्वारा देह आदि की शुद्धि होती है। हम लोगों का शरीर रात में अशुद्ध माना जाता है। कहीं कोई गंदगी लगी है, सुबह उसको धोकर मांज कर देह की शुद्धि हो जाती है स्नान करने से। फिर कहते हैं कि शौचाभ्याम और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती है। आगे कहते हैं कि संस्कारें जितने भी संस्कार अर्थात अनुष्ठान हैं उनसे हमारा जन्म शुद्ध होता है। संस्कारों के द्वारा जन्म की शुद्धि होती है। कुछ प्रमुख संस्कार हैं जैसे उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, गर्भ संस्कार और जात कर्म संस्कार। अंतिम संस्कार, एक व्यक्ति के शुरू में जात कर्म संस्कार होता है और अंत में अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है। वास्तव में किसी व्यक्ति में कुछ दोष रह गए हो तो उनको समाप्त करके भगवान के धाम भेजने के लिए ये संस्कार है वास्तव में। आगे कहते हैं कि तपस्या द्वारा हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। भोगते भोगते हमारी इंद्रियां अशुद्ध हो जाती हैं। जैसे वाणी का तप है मौन रहना, व्यर्थ बात ना करना, केवल भागवत विषयक बात बोलना, संसारिक बातों का बोलने का अवसर आए तो मौन हो जाना, इसे वाणी की तपस्या कहा जाता है। तो तपस्या द्वारा इंद्रियां शुद्ध होती हैं। और इज्या अर्थात कहते हैं पूजा यज्ञ आदि करने से ब्राह्मण की शुद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए पूजा यज्ञ आदि में लगा रहे, उसकी शुद्धि हो जाती है इससे। आगे कहते हैं शुद्ध्यंती दाने, कहते हैं कि दान से, शुद्ध्यंती दाने द्रव्यानि, कहते हैं कि दान से धन की और अन्य भौतिक संपत्ति की शुद्धि होती है। यदि दान दिया जाता है भगवान की सेवा में लगे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है या दीन दुखी प्राणियों को दान दिया जाता है तो बाकी धन पवित्र माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दान नहीं देता उसका सारा धन मलवत माना गया है। तो धन की शुद्धि दान से होती है। कुछ दान दे दिया जाए तो बचा हुआ धन शुद्ध माना जाता है। आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं संतोष से मन शुद्ध होता है। संतोष के द्वारा मन की शुद्धि होती है। मन में बहुत गंदगी है, बहुत इच्छाएं हैं मन में कि यह हो जाए वह हो जाए। मन बड़ा घातक शत्रु है, इसको संतोष से शुद्ध करना चाहिए। संतोष वास्तव में अमृत है। वास्तव में जिस व्यक्ति में संतोष है वह देवता है। संतोष बहुत बड़ा गुण है। बिना संतुष्ट हुए व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। बिना संतुष्ट हुए हमारा मन भगवान में लगेगा नहीं। तो मन की शुद्धि होती है संतोष के द्वारा। और आत्मविद्या, और आत्मा की शुद्धि होती है आत्मविद्या से अर्थात भक्ति से। हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में जो संसार के भोगों की लालसा बस गई है, यह आत्मा जो अपने को देह मान रहा है, उस आत्मा की शुद्धि होगी आत्मविद्या से, भक्ति से, अर्थात 9 प्रकार की भगवान की भक्ति करने से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, पढ़ने से, भगवान नाम जप करने से, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से, भक्तों का संग करने से, इन सभी को आत्मविद्या कहा जाएगा। इससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज से, हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध होती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार अर्थात अनुष्ठानों से हमारा जन्म शुद्ध होता है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं। पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान अर्थात भगवान की भक्ति से
हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में जितने भी ब्राह्मण थे, सुमंगले गिरे विप्रा, जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी विप्र थे, उनके मुख से सुमंगल वचन निकल रहे थे। ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, तो उनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया था। और कहते हैं सूत मागध बंदिन है, और कहते हैं कि जितने भी सूत थे, मागध थे और बंदीजन सब बड़े मंगलमय शब्द बोल रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं सूत वो हैं जो पुराणों से कथा कहते हैं, और मागध उन्हें कहते हैं जो किसी राजवंश की प्रशंसा करते हैं। राज परिवारों के इतिहास सुनाने वालों को मागध कहा जाता है। और वंदीजन वही सामान्य वाचकों को कहते हैं जो जैसा प्रसंग हो उसके अनुसार बोलते हैं, जो प्रस्ताव के अनुसार बोलते हैं, लेकिन तीनों बड़े ही उच्च बुद्धि वाले होते हैं। और गायका चय जगू नेदु भेरिये दुंदुभे महू, और जो जितने भी गवैये सभी भेरी और दुंदुभियाँ आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में सब गा रहे थे। सब जगह नगाड़े और दुंदुभियाँ बजने लगी थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले जो भी सूत थे, राज परिवारों को इतिहास सुनाने वाले जो कि मागध थे, तथा सामान्य वाचक जो कि बंदीजन थे, इन सब ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भेरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में सब ने गाया। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि व्रज है, जितना भी नंद जी का व्रज था, समृष्ट संसिक्त द्वार अजिर ग्रह अंतर है। जितना भी नंद जी का ब्रजपुर था, सारा ब्रज झाड़ बुहार करके साफ किया गया था। सारा ब्रज चमचम चमक रहा था। घर के बाहर, आंगन में, गलियों में, भीतर बाहर सब जगह गुलाब जल और चंदन जल का छिड़काव किया गया था। सब दरवाजे, आंगन तथा घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई थी। और चित्र ध्वज पताका और नंद महाराज जी का निवास ब्रजपुर नाना प्रकार की रंग बिरंगी झंडियों तथा पताका झंडों से पूरी तरह सजाया गया था। और शक्र चैल पल्लव तोरणे, और जगह जगह तोरण अर्थात द्वार बनाकर सजाए गए थे। 3 प्रकार के तोरण थे, द्वार थे। पहला द्वार था जो कि फूलों की मालाओं के चैल, और दूसरा दूसरी प्रकार के जो द्वार थे वस्त्रों के थे। और तीसरे थे आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद महाराज का निवास ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था। और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण द्वार बनाए गए थे। सब जगह आंगन में, सड़कों के पास के दरवाजे, घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई थी। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी अब ब्रज में रहने वाली गौओं का वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी गौएं थी, जितने भी वृषा, जितने भी बैल थे, जितने भी वत्सत्रा और जितने भी बछड़े थे, गौओं, बैलों तथा बछड़ों के हरिद्रा तेल रुषिता, उनके सारे शरीर में हल्दी तथा तेल, विचित्र धातु, हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप उनके शरीर पर कर किया गया था। और बरही शक्र उन सब को, गौओं, बैलों तथा बछड़ों के, उनके मस्तकों को मोर पंख से सजाया गया था। और उन सब को वस्त्र कांचन मालिन है, और उन सब को वस्त्र पहनाए गए थे, उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और कांचन है, और उन्हें सुंदर गहनों से सजाया गया था।
इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में गऊओं, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंख से सजाया गया था, उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से उनको आच्छादित किया गया था। आगे सुखदेव गोस्वामी जी वहाँ के अब गोपों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ग्वालों ने जैसे ही सुना कि नंद बाबा का पुत्र हुआ है, सब ने तत्काल स्नान किया और महाअरेय वस्त्र आभरण और सब ने अत्यंत मूल्यवान वस्त्र और अत्यंत मूल्यवान आभरण अर्थात आभूषण पहनकर, गहने पहनकर, कंचुक उष्णीय भूषिता और अपने आप को सुंदर पगड़ी तथा जैकेट, कोट आदि वस्त्रों से सज धज कर सब गवाले गोपा समाययु राजन, हे राजन, सब गवाले नंद महाराज जी के घर आए। नाना उपायन पाने उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें ली हुई थी। सब गोप अपने अपने घरों में जो उनके बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे उन्हें लेकर सब नंद महाराज जी को भेंट देने के लिए आए श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर सब गवाले नंद महाराज जी के घर आए। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी अगले श्लोक में गोपियों का वर्णन कर रहे हैं कि गोप्या चै अकर्ण्य मुदिता, कि वो जब गोपियों ने सुना कि यशोदा जी को पुत्र हुआ है, यशोदा सुत उद्वम, जब गोपियों ने सुना कि यशोदा जी को पुत्र हुआ है तो उन्हें तो बड़ा सुख मिला, उनके मन में आनंद छा गया और आत्मानम भूष्याम चक्रु, और उन्होंने तत्काल ही स्नान करके सब गोपियाँ अपने आप को सजाने लगी। किससे सजाने लगी? वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनकर, अकल्प गहनों से और अंजन आदि से, काजल आदि से सब गोपियाँ अपने आप को सजाने लगी। सब गोपियाँ वात्सल्य भाव से भरी हुई थी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि गोपियाँ यह सुनकर प्रसन्न थी अत्यधिक कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, अतः वह उपयुक्त वस्त्रों, गहनों तथा काजल आदि से अपने आप को सजाने लगी। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी अगले श्लोक में गोपियों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि गोपियाँ कितनी सुंदर लग रही थी। सुखदेव गोस्वामी जी गोपियों के मुख का ध्यान करते हुए कहते हैं कि नव कंकुम की जल का मुख पंकज भूतिए, कि वो गोपियों का मुख जो था कमल जैसा सुंदर था और अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुख को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके सब गोपियों ने बलि भी, उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर त्वरित जगमू, बड़ी त्वरित, बड़े वेग से, बड़ी तेजी से वे चली भेंटें लेकर, अपने हाथों में भेंटें लेकर माता यशोदा के घर के लिए। और उसके बाद कहते हैं कि पृथु शोण्य चलतकुचा, प्राकृतिक स्त्रोचित सौंदर्य के कारण गोपियाँ अति सुंदर लग रही थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके गोपियाँ अपने हाथों में भेंटें लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। प्राकृतिक स्त्रियोचित सौंदर्य के कारण गोपियाँ अति सुंदर लग रही थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी विरक्त शिरोमणि हैं और श्री गोपीजनों की सुंदरता का वर्णन वो परीक्षित महाराज से कर रहे हैं। वो परीक्षित महाराज जो कि 2 दिन में शरीर छोड़ने वाले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गोपीजन बिल्कुल दिव्य हैं, अप्राकृतिक हैं, भगवान की शक्तियां हैं, इनमें कभी भी प्राकृत बुद्धि नहीं करनी चाहिए। सब गोपियां बहुत सारी उपहार की वस्तुएं लेकर गीत गाती हुई चली नंद महाराज जी के भवन। अब अगले श्लोक में
सुखदेव गोस्वामी तेजी से चलती हुई गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि यद्यपि गोपियां भारी थी लेकिन फिर भी वह जल्दी जल्दी जा रही थी। सुखदेव गोस्वामी जी भक्ति भाव से गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। गोपियां जब नंद महाराज जी के घर जा रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। क्या शोभा थी उनकी। कहते हैं कि गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठे। कहते हैं गोपियों ने अपने कानों में गोपियों ने बहुत जगमग करती हुई अत्यंत चमकीली मणियों के कुंडल अपने कानों में पहने हुए थे। उनके कानों में कुंडल चमक रहे थे और निष्कंठे, और उनके गले में पहने हुए हार में पेंडेंट लॉकेट चमक रहा था। सैवल्या, और उनके जो हाथ जो थे वो चूड़ियों से विभूषित थे। चित्र अंबरा, उन्होंने विभिन्न रंगों की वेशभूषाएं उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थी। और जब वो चल रही थी रास्ते में पथि शिखा च्युत माल्य वर्षा, और जब वो जल्दी जल्दी जा रही थी नंद भवन में वेग से नंद महाराज जी के घर, तो उन्हें अपने शरीर के श्रृंगार का कोई ध्यान नहीं था। उनके बालों में लगे मालती के फूल रास्तों पर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। गोपियां जा रही थी नंद भवन में तो उनके पीछे पीछे फूलों की रोड बन गई थी। गोपियों के झुंड जा रहे थे नंद भवन। सारे पथ पर मालती के फूल ही फूल हो गए थे। और नंद आलयम व्रजति विशेषु, और इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियाँ अति सुंदर लग रही थी। और व्यालोल कुंडल पे उधर हार शोभा, और गोपियाँ बड़ी तेज जा रही थी। तेज गति तेज वेग के कारण उनके कुंडल हिल रहे थे, उनके हार हिल रहे थे। उनके हिलते हुए कुंडल, हिलते हुए गले के हार अति सुंदर लग रहे थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं गोपीजनों की कि गोपियों के कानों में चमचमाते रतन जटित बालियाँ थीं। उनके गले में धातुओं के लटकन पेंडेंट लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे। उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थी, और उनके बालों में लगे हुए फूल रास्तों पर गिर रहे थे मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। इस प्रकार नंद महाराज जी के घर जाते समय गोपियाँ उनके हिलते हुए कुंडल तथा हिलती हुई माला उनकी अति सुंदर लग रही थी। अगले श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ता आशीष प्रंजना, कि गोपियों ने जब वहाँ जाकर देखा बच्चे को तो सब गोपीजनों के, सब मातृभाव वाली गोपियों के मुख से आशीर्वाद निकलने लगा। आशीर्वाद देने लगी श्री कृष्ण को। कहने लगी चिरम पही इति बालके, कहने लगी हे बच्चे, हे बालक, तुम युग युग तक इस ब्रज का पालन करो। आप ब्रज के राजा बनो और ये यहाँ के निवासियों का दीर्घ काल तक पालन आप करो। और कहते हैं उसके बाद हरिद्रा चैल चूर्ण तैल आदि, और कहते हैं कि उन्होंने सिचंते अजनम अजनम, उन्होंने कहते हैं कि अजनम भगवान पर हल्दी और तेल का मिश्रण ये उन्होंने भगवान अजनम भगवान पर छिड़का और उज्जगु, और उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं की, भगवान की स्तुति शुरू करी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सब गोपियाँ ग्वालों की पत्नियाँ तथा पुत्रियों ने नवजात शिशु श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा आप ब्रज के राजा बने और यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घ काल तक पालन करें। उन्होंने अजनम भगवान पर हल्दी तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की, स्तुतियाँ की। गुरु महाराज जी कहते हैं गोपियाँ आपस में एक दूसरे पर हल्दी तेल तथा जल का मिश्रण लगाने लगी। इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो लगा हुआ दाग बहुत दिनों तक लगा रहता है। और सब गोपियाँ भगवान के गुणों को गा रही थी बच्चे के हित के लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं किसी की वर्षगांठ हो, जन्म दिवस हो, तो सबसे बड़ा बच्चे का मंगल यही है कि भगवान का कीर्तन गाया जाए। तो गोपियाँ उस स्वर से भगवान का कीर्तन करने लगी। कहते हैं
कि जब गोपियाँ कीर्तन करने लगी तो इस महोत्सव में अवधांत विचित्राणी वादित्राणी महाउत्सव में, इस महाउत्सव में तरह तरह के बाजे बजने लगे। अर्थात जितने प्रकार के वाद्य यंत्र थे, जितने प्रकार के बाजे थे, सब बज रहे थे और सब बाजे एक ताल में बज रहे थे। सब देवता गोपों का रूप धारण करके बाजे बजा रहे थे। भगवान इंद्र मृदंग बजा रहे थे। सब वह सोच रहे थे कि ये बाजे और किस दिन काम आएंगे। सब बाजे बज रहे थे। क्यों बज रहे थे? क्योंकि कृष्णे विश्व ईश्वरे अनंते नंदस्य भजम आकृते। बाजे इसलिए बज रहे थे कि नंद के ब्रज में श्री कृष्ण आए थे। श्री कृष्ण जो कि इस ब्रह्मांड के विश्व के ईश्वर है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व के ब्रह्मांड के स्वामी नंद के ब्रज में आए थे, इसलिए सब बाजे बज रहे थे। अनंत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण ऐश्वर्य माधुर्य का कोई अंत नहीं है, इसलिए यहाँ उनको अनंत भी कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए थे, इसीलिए सब प्रकार के बाजे बज रहे थे। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, चूँकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पर्दापण कर चुके थे, आ चुके थे, अतएव इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए, सब बाजे बजने लगे। अगले श्लोक में कहते हैं, अब सुखदेव गोस्वामी जी गोपों का वर्णन कर रहे थे। जब सब बाजे बज रहे थे तो गोप इतना खुश हुए कि सब गोप नाचने लगे। सब गोप अपने घर से दूध, दही, घी, शुद्ध जल लेकर आए थे। नंद महाराज ने भी अलग से जुटाया था ये सब, और गोपा परस्परम रिष्टा, और सभी गोप आपस में एक दूसरे पर लगे उड़ेलने। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर पर दही, शीर, दूध और धृत अम्ब भी और घी के साथ मिले जल को एक दूसरे पर उड़ेल कर उन्होंने इस महोत्सव का आनंद लिया। और असिंचंत विलंपतियन नवनीत चैचिको, और उन्होंने एक दूसरे पर, सब ग्वालों ने एक दूसरे पर मक्खन नवनीत फेंका और एक दूसरे के शरीर पर पोता भी। दही, दूध, घी, माखन का कीचड़ हो गया था, नदी सी बहने लगी थी। सब ग्वाले मस्त थे भगवान के उत्सव में, माखन से लेप कर रहे थे एक दूसरे का। अकस्मात जाकर किसी के मुख पर माखन मल देते थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीरों में दही, खीर, मक्खन तथा जल का घोल छिड़ककर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन भी फेंका और एक दूसरे के शरीर में पोता भी। तो अगले श्लोक में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नंदय महामनातेभ्य, कहते हैं कि नंद महाराज जी जो महामना थे, वास अलंकार गोधनम, उन्होंने, उनका मन उदार था, महामना थे। जितने भी लोग आए थे उस महान उत्सव में, उनके घर उत्सव में जितने भी लोग आए थे, सबको नंद महाराज ने दान दिया। नंद महाराज ने ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गायें दान में दी। यहाँ नंद महाराज जी को दान देने में अति उत्साह हो रहा था, उनकी संतुष्टि नहीं हो रही थी, वो दान देते जा रहे थे, इसलिए उनको यहाँ पर महामना कहा गया है। महामना शब्द उनकी दान देने की आवृत्ति को सूचित कर रहा है। और सूत मागध वंदी वै, ये अन्य विधा उपजीवन है। और कहते हैं कि उन्होंने सूतों को, मागधों को, वंदीजनों को तथा अन्य लोगों को जो विद्या के बल पर, विद्या उपजीवने, जो विद्या के बल पर अपनी आजीविका चलाते थे, उन सब को उन्होंने उनकी योग्यता के अनुसार दान दिया। अगले श्लोक में कहते हैं कि तय तय काम में अधीन आत्मा की, और इस तरह से नंद महाराज ने हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। नंद महाराज ने सबको दान दिया, जिसकी जो कामना थी, तय तय काम में जिसकी जो कामना थी उसे वही दिया।
और यथा उचितम अपूज्यत, और जो जिस योग्य था उसकी वैसी पूजा की नंद महाराज ने, अथवा उसे वैसे तुष्ट किया। नंद महाराज सबकी आवश्यकता को समझकर दान दे रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के आते ही, ब्रज में आते ही वहाँ चारों तरफ धन बढ़ गया था, इसलिए नंद महाराज दान देते जा रहे थे। किस लिए दान दे रहे थे? इसलिए दान दे रहे थे, इसका कारण बताते हैं कि विष्णु आराधन अर्थ आए, कि नंद महाराज जी इसीलिए दान दे रहे थे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो। यदि भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होंगे तो हमारा बेटा निश्चित ही सफल होगा, निरोग होगा, दीर्घजीवी होगा, राजा बनेगा। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके नंद महाराज अपने पुत्र का सुख चाहते थे। सब पुत्र से उदियाय च, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके नंद महाराज अपने पुत्र की दशा को संवारना चाहते थे। तो इन दोनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि उतार चेता महामना महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गायें दान में दी। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सूतों को, मागधों को, वंदीजनों तथा अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को उन्होंने तुष्ट किया। आगे कहते हैं अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, रोहिणी चय महाभागा। कहते हैं कि एक बात और कह रहे हैं कि बलदेव जी की माता रोहिणी बहुत भाग्यशाली थी। श्री कृष्ण को जन्म दिया था देवकी ने, लेकिन वह अपने पति के साथ कारागृह में बंद थी। वह अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सकती थी, लेकिन वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी को सुखदेव गोस्वामी जी महाभाग्यवान कह रहे हैं, महाभागा, क्योंकि रोहिणी जी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। रोहिणी जी देवकी जी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। रोहिणी जी यह नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण देवकी का बेटा है, वो जानती थी कि यह नंद महाराज और यशोदा जी का बेटा है। क्योंकि यशोदा जी अभी सूतिका गृह में थी तो वह बहुत प्रकार की व्यवस्था नहीं देख सकती थी, इसीलिए दान देने और स्वागत करने का काम, उनके व्यवस्था देखने का काम रोहिणी जी का था। और नंदा गोपा अभिनंदिता, और नंद महाराज ने उनका बहुत आदर करते थे रोहिणी जी का। रोहिणी जी यशोदा जी के बदले इस महोत्सव का नेतृत्व कर रही थी। वह नंद महाराज तथा यशोदा जी द्वारा अभिनंदित हुई और दिव्य व शक्रकंठ आभरण भूषिता, और रोहिणी जी ने अपने आप को सजाया हुआ था। शानदार वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे और गले के हार, कंठ आभरणा, गले के हार, माला तथा अन्य गहनों से रोहिणी जी ने अपने आप को सजाया हुआ था। और वे इसकी खुशी में वह चरत और वह इस उत्सव में, महान उत्सव, महा उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए वो रोहिणी जी इधर से उधर जा रही थी, व्यस्त थी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बलदेव जी की माता अत्य भाग्यशालिनी रोहिणी थी, जो उन्हें अवसर मिला श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने का। वह रोहिणी, माता रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा जी द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहन रखे थे और गले के हार, माला तथा अन्य गहनों से अपने आप को सजा रखा था। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों को स्वागत करने के लिए इधर से उधर जा रही थी। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, हे नृपय, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तत्आरभ्य, उस समय से जब से भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के घर आए थे। नंद महाराज का घर सदैव, जो कि समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो गया। जब से कृष्ण नंद महाराज के घर आए उस समय से नंद महाराज का घर सारे ऐश्वर्यों से युक्त हो गया। ब्रज में बहुत बहुत धन हो गया था। जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब से ब्रज में सब प्रकार के धन से, सब ब्रज जो है सब प्रकार के धन और संपत्तियों से युक्त हो गया था। इसलिए नंद महाराज के यहाँ निरंतर उत्सव चल रहा था और
इस प्रकार से वह प्रतिदिन दान दे रहे थे। हरे निवास आत्म गुण है। कहते हैं यद्यपि नंद महाराज का घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है, वहाँ सारी संपदाएं, वहाँ सारे ऐश्वर्य सदैव वहाँ रहते ही हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के वहाँ प्रकट होने के बाद से रमा आक्रीडम वहाँ अभूत है, और वहाँ तो सब ऐश्वर्य है ही, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के वहाँ प्रकट होने के बाद से सारा ब्रज माँ लक्ष्मी की लीलाओं का स्थान बन गया था। भगवान के निवास करने के कारण ब्रज माँ लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया था। ऐसा लग रहा था ब्रज लक्ष्मी जी का विहार स्थल, क्रीड़ा स्थल बन गया हो। लक्ष्मी जी वहाँ से जाती ही नहीं थी, इसलिए उत्सव कितने भी दिन चले कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है। फलतः उसमें सब ऐश्वर्य वहाँ सदैव निहित वहाँ रहते ही हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर देवी लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गया। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कैसे सब ब्रिजवासियों ने मनाया, श्री आनंद से मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि नंद महाराज जाएंगे गोकुल से मथुरा कंस का वार्षिक कर भरने के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।